नमो नमः। प्रिय बच्चों, हमने हास्य बाल कवि सम्मेलनम इस पाठ के अभ्यास के प्रथम प्रश्न में आए हुए अव्यय पदों का उच्चारण किया एवं उनका अर्थ जाना। बच्चों, अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जो कभी व्यय नहीं होते, अर्थात जो हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। विभक्ति, वचन अथवा लिंग के आधार पर उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको बताया था, ऊपरी, अधः, अलम, अंतः, बहि इत्यादि इत्यादि। तो बच्चों, ये दूसरे प्रश्न में भी अव्यय शब्द के द्वारा हमने वाक्य पूर्ति करनी है। तो उचित अव्यय शब्द हम चुनेंगे। जैसे मंजूषा में दिए गए हैं ये अव्यय शब्द। अलम, अलम माने मत अथवा पर्याप्त या बस। अंतः, अंदर। बहि, बाहर। अधः, नीचे। ऊपरी, ऊपर। अब बच्चों, वाक्यों में जैसे हमने इनके अर्थ को जान लिया है अव्यय शब्दों के, तो वाक्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा, वाक्य पूर्ति करना। वृक्षस्य का में देखो, वृक्षस्य खगाः वसन्ति। खगा माने पक्षी, वसंती माने रहते हैं, वृक्षस्य माने वृक्ष के। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। और ऊपरी शब्द कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द। अब आते हैं ख में, विवादेन। विवादेन माने झगड़ा, विवादम माने झगड़ा और विवादेन माने झगड़े से। अलम माने बस करो, यानी झगड़ा मत करो, झगड़े से बस करो अर्थात झगड़ा मत करो। अब है ग, वर्षा काले गृहात् मा गच्छ। वर्षा काले माने वर्षा काल के समय, गृहात् माने घर से, मा माने मत, गच्छ माने जाओ। तो इसके साथ हो जाएगा कहाँ कहाँ मत जाओ? बाहर, बहि। ये बहि अव्यय शब्द है। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। घ में है, मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के श्रोतारः श्रोतागण उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। तो मंच का श्रोतागण कहाँ बैठते हैं? मंच के अधः, अधः माने नीचे। तो हो जाएगा मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। अधः माने नीचे और ये अव्यय शब्द है। ग, छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति। छात्राः ये बहुवचन है छात्र का, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? अन्तः अंदर। तो हो जाएगा छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, आपको आ गया इस तरह से। अगर अर्थ जानते हैं अव्यय का तो वाक्य पूर्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इसके बाद है तीसरा प्रश्न, अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को चुनना है कि इन शब्दों में जो ये शब्द दिए गए हैं नीचे, इनमें अशुद्ध कौन सा है। तो सबसे पहले है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब इसमें अशुद्ध शब्द है गमन्ति। अशुद्ध शब्द क्या है? गमन्ति। ये आंसर है, उसको आपको खाली जगह में यहाँ पे भरना है। गमन्ति क्यों है अशुद्ध शब्द? क्योंकि गम मूल धातु है और इसके रूप इस तरह चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो जो शुद्ध रूप होता है वो होता है गच्छन्ति। इसलिए गमन्ति अशुद्ध शब्द है और उसको यहाँ पर आपने लिखना है
गमन्ति। और इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? गच्छन्ति। अब इसके बाद ख है रामेण, रामेण गृहेण सर्पेण गजेन। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। रामेण सही है, जैसे आपने राम का रूप याद किया क्लास 6 में, जैसे बालिकेन होता है तो राम में र है इसलिए ना की जगह णा हो जाएगा। गृहेण, गृह में भी री है, र है इसलिए री है इसलिए न की जगह णा हो जाएगा। सर्पेण, सर्प में भी र है इसलिए न की जगह णा हो जाएगा। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है गजेन, यानी गज में र नहीं है। जहाँ जिस शब्द में र होता है वहाँ पर न के स्थान पर ण हो जाता है। तो आप गजेन को यहाँ पर लिखेंगे। आंसर है गजेन। और इसका शुद्ध रूप जो है वो होता है गजेन, गजेन। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो गजेन गलत है और शुद्ध रूप है गजेन। जिस तरह से गमन्ति गलत है और शुद्ध रूप है गच्छन्ति, उसी प्रकार से गजेन जो है वो शुद्ध रूप है और जो गजेन है वो अशुद्ध रूप है। लेकिन आंसर क्या होगा? गजेन। यहाँ पर आंसर क्या होगा? गमन्ति। ग है लतया मातया रमया निशया। अब ये सारे आकारांत शब्द हैं और आकारांत शब्दों के तृतीय विभक्ति में रूप लिखें। जैसे आपने पढ़ा होगा बालिकया, उसी तरह से लता का लतया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन, माता सुनने में तो आकारांत लगता है किंतु ये है ऋकारांत शब्द, क्योंकि मातृ मूल शब्द है मातृ, और रमया का मूल शब्द है रमा, निशया का मूल शब्द है निशा। तो इसका मतलब है कि जो मातया है वो गलत है, अशुद्ध रूप है, क्योंकि मातृ शब्द जो है वो आकारांत शब्द नहीं है, ऋकारांत शब्द है। मातृ क्या कहलाता है? ऋकारांत शब्द, क्योंकि ता के नीचे री लगा हुआ है, अंत में री स्वर आया है, इसलिए इसको ऋकारांत स्वर शब्द कहा गया है। जैसे बालिका, बालिका के अंत में आ है। जैसे लता, लता के अंत में आ है। रमा, रमा के अंत में आ है। निशया, निशा, निशा के अंत में आ है। उसी प्रकार जो है मातृ, मातृ के अंत में क्या है? री, ऋकारांत शब्द है, इसलिए इसके तृतीय विभक्ति के रूप अलग चलेंगे। इसके तृतीया में हो जाता है मात्रा, तो ये मातया शब्द गलत है और इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये आपका आंसर है, इसका ये उत्तर है। यानी अशुद्ध शब्द चुनना है आपने, तो अशुद्ध शब्द चुनकर इस तरह से रिक्त स्थान में भर देंगे। घ है लते रमे माते प्रिय। अब यहाँ पर देखो, ये जो लते लता से बना है, ये संबोधन है, तो इस तरह से जो है संबोधन में जैसे बालिका का बालिके हो जाता है, वैसे लता का लते हो गया। उसी प्रकार संबोधन में जैसे बालिका का बालिके, रमा का रमे हो गया। उसी प्रकार जो है प्रिया, प्रिया का संबोधन में हो जाएगा प्रिय। तो इसका मतलब जो है मातृ शब्द आपको जैसे ऊपर बताया था, ऊपर वाली पंक्ति में, कि माता जो है वो मूल शब्द नहीं है, इसके अंत में आ नहीं है बल्कि री है, तो ये ऋकारांत शब्द है, आकारांत शब्द नहीं है। तो इसका संबोधन में हो जाएगा मातः। संबोधन में क्या हो जाएगा इसका? मातः। तो ये माते शब्द अशुद्ध है और इसको आपको यहाँ पे रिक्त स्थान पर भरना है, लिखना है यहाँ पे। और इसका शुद्ध शब्द होगा मातः, हे मातः, इस तरह से। फिर है ग लिखति गर्जति फलति सेवति। अब बच्चों आपको देखने में लग रहा होगा कि सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पर सेवति ये शब्द अशुद्ध है, क्योंकि सेव धातु, सेव माने होता है सेवा करना, इसके रूप तीतः अंति की तरह नहीं चलते हैं, इसके रूप चलते हैं ते एते अंते।
तो सेवती नहीं होता है, कभी भी होता है सेवते, सेवेते, सेवंते। जो ती ता अंति की तरह जितने भी धातुओं के रूप चलते हैं उन्हें कहते हैं परस्मयी पदी धातु। तो सेव जो है वो परस्मयी पदी धातु नहीं है, ये आत्मनेपदी धातु है। जिन धातुओं के रूप ते, एते, अंते इस तरह से चलते हैं उन्हें कहते हैं आत्मनेपदी धातु। तो यहाँ पर लिखती, लिखती माने लिखता है, गर्जती गरजता है, फलती फल देता है, और सेवती गलत है, सेवती गलत है। तो क्या हो जाएगा? सेवत, सेवते उसका शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर आप सेवती लिखेंगे, यहाँ पर सेवती लिखेंगे, यही इसका आंसर है, क्योंकि आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अगला प्रश्न, मंजूषातः समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। मंजूषातः माने मंजूषा से, समानार्थक माने समान अर्थ वाले पर्यायवाची, पदानी माने शब्द, चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखो। अब मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, प्रसन्नताया माने प्रसन्नता का, खुशी का, चिकित्सकम वैद्य, लब्ध्वा पाकर, शरीरस्य शरीर का या देह का, दक्षा, दक्षा माने योग्य, कुशल। तो बच्चों यहाँ पर आपने अब इनका अर्थ जान लिया है। तो आपने देखा कि प्राप्य माने होता है पाकर, यहाँ पर हम इसका समानार्थक शब्द है लब्ध्वा। फिर है कुशला, कुशल, कुशला, कुशला शब्द है, कुशला माने हमने बताया था दक्षा, दक्ष माने कुशल, कुशला का पर्यायवाची हो जाएगा दक्षा। उसी तरह हर्षस्य का प्रसन्नताया, हर्ष का या खुशी का, प्रसन्नता का, खुशी का, ये पर्यायवाची है। हर्षस्य का पर्यायवाची है प्रसन्नताया। उसी प्रकार देहस्य, देहस्य अर्थात शरीरस्य, देहस्य अर्थात शरीरस्य, देह का, शरीर का। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है। आज ये आप 3 प्रश्न हल करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।